आई होप मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ हूँगा। विशाल बेचारी 1 घंटे से बैठी सैम का इंतजार कर रही होती है। सैम ने उसे बोला हुआ होता है मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक पहुंचता ही नहीं है। विशाल बैठ कर थक जाती है। मिस्टर साहिब, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो तुम्हारे बहाने हैं ये बहुत पुराने हो चुके हैं? सैम कहता है यार तुम नाराज क्यों हो रही हो, मैं भाई फराज के साथ गया हुआ था तो अभी वापस आ रहा हूँ। विशाल कहती है कोई और भी बहाना बना लिया करो, हमेशा एक ही बहाना बनाते हो और मुझे तो अब ये झूठ लगने लगा है। इससे बड़ी क्या कयामत हो सकती है। और इधर ये लड़की सारा फराज और उधर अहमर के साथ दोनों के साथ खेल रही होती है। जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे इतनी दूर। अब ये होता है कि फराज को तो पता होता नहीं है। एक बार जब इसकी कॉल एंड हो जाती है तो सारा क्या करती है, वो फिर से अहमर को कॉल कर देती है। ये दोनों लड़कों के साथ चीट कर रही होती है। आगे बढ़ने के बजाय जरा इंतजार करो। तो सारा इतनी तेज लड़की है, दोनों को यही कहती है कि सब्र करो, हम दोनों का रिश्ता साथ में होगा। और उनको झूठ बोल देती है कि अभी मैं माँ बाप को मना रही हूँ, आप लोग कुछ दिन तक वेट कर जाए। आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपा। सैम अपने भाई की फाइलें देख रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है और उससे बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। जो चाहिए था मुझसे मांग लेते। सैम का भाई उसको बोलता है सैम आखिर ऐसे चोरी करके तुम फाइलें मेरी ओपन कर रहे थे, ये तो गलत बात है। अगर कुछ जरूरत थी, कुछ पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकते थे, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई अब मेरे बारे में बदगुमान हो रहे हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सैम अपने भाई के सामने बार बार ये इकरार कर रहा होता है भाई मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं वो ऐसे फाइलें चेक कर रहा था, आप मेरे ऊपर गलत शक कर रहे हैं, मेरे ऊपर गलत शक तो ना करें। लेकिन उसका भाई फराज कहता है सैम मुझे बहुत बुरा लगा है। सैम नाराज हो जाता है और बाहर आकर अकेला बैठ जाता है। चोरों वाला अंदाज क्यों? सैम का भाई फराज बोलता है चोरों वाला अंदाज क्यों, तुम चोरी कर रहे थे, ये बात तो बहुत बुरी है। लेकिन सैम कहता है भाई मैं चोरी नहीं कर रहा था, आखिर मैं आपका भाई हूँ, इस घर में हम साथ में रहते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे इस सारा को ये बोतल घुमाती है और जिसका नाम आता है उसके साथ वो फ्रॉड करती है। हादसे में देख रही हूँ अजीब गुमसुम सा है, कोई परेशानी है ऐसे। फिर सैम के पास उसकी अम्मा आती है और कहती है सैम मुझे ये बताओ, रात से तुम्हारा जो भाई फराज है वो बहुत ज्यादा परेशान है, आखिर उसे कोई परेशानी है तो मुझे भी बताया ना। लेकिन सैम बोलता है अम्मी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, आखिर पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा है। वैसे आपस की बात है, मुझे लग रहा है कि वो बेवकूफ़ बना रही है। हुआ ये कि सारा ने बोतल घुमाई और बोतल पर फराज का नाम आया। उसने फराज को अपने साथ बुला लिया, उससे गिफ्ट ले लिए, उससे खाना खा लिया। ये बिल्कुल एक धोखेबाज लड़की है, ये इसे भी धोखा दे रही है, अपने मंगेतर को भी धोखा दे रही है। क्यों बेवकूफ़ बना रही है ये मुझे नहीं पता। हम अपनी माँ को ये कहता है कि अम्मी मुझे कुछ ना कुछ ये लगता है कि वो भाई को बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन आज तक ना हमसे कभी अपनी फैमिली को मिलवाया ना खुद मिले। कि इसने फराज को अपनी फैमिली से मिलवाया ही नहीं होता। और अब इसको जब इसके अपने बॉयफ्रेंड मंगेतर का फोन आता है ये अपना फोन छुपा लेती है। फराज पूछता है किसी का कॉल है, वो उसे बताती नहीं है। कभी तस्वीर भी नहीं देखी। सैम को उसकी माँ बोलती है अब तो मुझे भी बेटा कुछ ना कुछ शक हो रहा है कि आखिर कैसी ये फराज की मोहब्बत है। फिर फराज घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे बदमाश आते हैं और पकड़ लेते हैं। और मुझे अब कुछ ना कुछ यहाँ भी लगता है कि इसे गोली मार देंगे और सैम इसके पीछे भागता हुआ आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।